बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज बिल्कुल वाज़िया हो गया है, शहबाज शरीफ ने गेट नंबर 4 और हुकूमत को एक बड़ी ऑफ़र कर दी है। मरीम नवाज़ को एक इंटरव्यू के ज़रिए बड़ा वाज़िया पैगाम दिया है। मरीम नवाज़ एक कैंपेन चला रही हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कि शहबाज शरीफ बुज़दिल हैं, शहबाज शरीफ पैरों में गिरे हुए हैं, शहबाज शरीफ मफामत की बात करते हैं और सिर्फ मैं लड़ सकती हूँ। उन्होंने मीडिया में अपने लोगों को एक्टिव किया हुआ है जो ये बातें कर रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ मरियम कर सकती है, लड़ के इस मुल्क के निज़ाम को वही ठीक कर सकती है। शहबाज शरीफ इस सारे निज़ाम को इसी तरह से चालू रखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ मफामत की सियासत करना चाहते हैं। आज शहबाज शरीफ ने एक दो टोक जवाब दे दिया है। मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ एग्जैक्टली शहबाज शरीफ के अल्फाज मरियम नवाज के लिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी को एक फरमाइशी इंटरव्यू दिया गया है जिसमें 90% जो सवाल थे वो सारे इससे रिलेटेड थे कि मरियम और नवाज का बयानिया कुछ और है, आपका क्या है। वो मज़ामत चाहते हैं, आप मफामत चाहते हैं। आप अगर ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा 90% सवालात सिर्फ यही थे, मरियम को जवाब दिए जा रहे थे। अगर डील की बात है तो फिर गुलाम इसहाक खान से लेकर आज तक चलते हैं, याद करवा रहे हैं मरियम को। क्या मुशर्रफ के शब खून मारने के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ अगर अटक किले में गए तो क्या मैं नहीं गया? याद करवाया जा रहा है। अटक जेल में नवाज शरीफ गए तो मैं नहीं गया था। जब हमारे ख़ानदान को जिला वतनी इख्तियार करनी पड़ी तो मैंने भी की। इसके बाद ये नैब के अकूबत खाने में मियाँ साहब गए, मरियम नवाज गई, हमजा गए, मैं गया और पार्टी के बड़े सीनियर गए, तो क्या मैं पीछे था? ये अवाम के लिए बात नहीं की जा रही। ये पैगाम दिया गया है मरियम को कि जो तुम मुझे बुज़दिल कहने का ताना दे रही हो, किस जगह मैं पीछे रहा हूँ। अगर भाई जी जेल गए हैं तो मैं भी गया हूँ। जहाँ जहाँ भी भाई जी ने जिला वतनी काटी है तो मैंने भी काटी है। अभी नैब की जेल में तुम लोग रहे हो तो मैं भी रहा हूँ, बल्कि शहबाज शरीफ बाय द वे ज़्यादा रहे हैं मरियम और नवाज शरीफ से जेल में, अगर इस बात को आप गौर करें तो। हालांकि वो मुजरिम है और ये मुल्जिम है। तो ये पैगाम दिया गया, लेकिन उसके साथ कुछ अहम बातें की गई हैं जो आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ के सारे मज़ामत के बयानिए को आज शहबाज शरीफ ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। शहबाज शरीफ ये कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया मरियम नवाज और नवाज शरीफ जब इदारों के बारे में या शख्सियात के बारे में ऐसी बातें करेंगे तो आपकी मफामत कैसे कामयाब होगी। तो शहबाज शरीफ ने रोदात जो बयान की वो ये की कि नवाज शरीफ की अहलिया ज़ाहिर बीमार थी, फोत हो गई। उस दौरान नवाज शरीफ को हथकड़ी लगा के क्योंकि जेल में डाल दिया गया था, उस वजह से नवाज शरीफ गुस्से में हैं। आगे शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि वो इंसान हैं और इंसान से जज्बात में बातें हो जाती हैं। गौर करें ज़रा, नवाज शरीफ ने जोशे खिताबत या जज्बात में बातें कर दी हैं, ये उनका नज़रिया नहीं है। ये मतलब है सारी बात का। तो नवाज शरीफ जो कह रहे थे कि मैं नज़रियाती हो गया हूँ, शहबाज शरीफ ने आज कहा है नवाज शरीफ नज़रियाती नहीं हुए, बल्कि ये उनकी ज़ाती लड़ाई है। जो उनकी अहलिया जब उनकी वफात हुई तो क्योंकि नवाज शरीफ जेल में थे, इसलिए नवाज शरीफ को गुस्सा है और उस गुस्से की वजह से वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये जो नाम उन्होंने लिए, ये जो शख्सियात को बुरा भला कहा, ये जितना भी उन्होंने टारगेट किया, ये उनकी ज़ाती रंजिश थी। और क्योंकि वो इंसान है और इंसान कमज़ोर होते हैं, इसलिए उन्होंने ये कर दिया था। तो गलती हो गई है एक लिहाज से। आगे क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ से पूछा गया कि मज़ामत एक साइड कर रही है, मफामत आप कर रहे हैं, ऐसे तो पार्टी नुकसान में जाएगी। तो शहबाज शरीफ ने आगे अपने भाई को फिर पैगाम दिया है इस इंटरव्यू के जरिए कि हम सियासतदान भी आलाकार बनते रहे हैं। जहां शब खून मारे गए हैं, यानी डिक्टेटर्स ने शब खून मारे हैं, जहां पे ज़ाहिर मार्शल लॉ लगते रहे हैं। हिस्ट्री है इस मुल्क की, कतर में क्या हुआ पता नहीं, कारगिल में क्या हुआ। आपको पता है शहबाज शरीफ को लंबी बात करने की आदत है, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने भाई को एक पैगाम दिया है कि हम भी आलाकार बने हैं। इन अदर वर्ड्स, तुम भी ज़िया की गोद में ही पले थे, वहीं से आए और उसके बाद फिर हम सारे हुकूमतों में शामिल हुए हैं। तो नवाज शरीफ को भी शहबाज शरीफ ने याद दहानी करवाई है, हम सब इस हमाम में नंगे हैं। ये शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं, मेरे नहीं। शहबाज शरीफ अपने भाई को मुखातिब कर रहे हैं एक लिहाज से और कह रहे हैं हम इस हमाम में सब नंगे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ये पैगाम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को भी दे रहे हैं और कहते हैं हमें तमाम पीछे की बातें भुला के 71 में क्या हुआ, कारगिल के टाइम क्या हुआ, शब खून जिन्होंने मारे उन्होंने क्या गलतियां की, हम सियासतदानों से क्या गलतियां हुई, और इन अदर वर्ड सारे करप्शन के केसेस समेत
सब कुछ भुला के अपनी गलतियों से सीख के, यानी हम तौबा करेंगे कि आइंदा करप्शन नहीं करते, हम तौबा करेंगे कि आइंदा किसी ताले आजमा का साथ नहीं देंगे, ये सब करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अब आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए और पीछे की बातें ना की जाए। हमारी अगर कोई करप्शन है, कोई चोरी चकारी डाका है, कोई गलत हमारी हरकतें हैं, सबको भूल के आगे बढ़ा जाए, ये शहबाज शरीफ बयान कर रहे हैं। और आगे वो ये कहते हैं, एक और ऑफर करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को और स्पेशली हुकूमत को, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं अपोजिशन को साथ लेके चलूंगा और हम एक काम करेंगे, और वो ये है कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज पे तनकीद करेंगे, अवाम के रिलीफ की बात करेंगे। बस शहबाज शरीफ का ये पैगाम है कि अब से लेकर 2023 तक हम किसी किस्म की कोई तहरीक, किसी गुब्बारे में कोई हवा नहीं भरने देंगे। सिर्फ हम आपको मुक्का वाली एक अपोजिशन बन के दिखाएंगे, जो बस आपको असेंबली में तो बातों के जरिए टफ टाइम देगी, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कोई टफ टाइम नहीं देगी। आप हमारे साथ मुक्का कर लें, हमारे साथ डील कर लें। नवाज शरीफ से गलती हो गई है, उसकी बीवी मरी थी, उसे माफ कर दें। जो नवाज शरीफ ने गलत बातें कर दी हैं, जो क्रॉस आपने लगा दिया है, उसको रब ऑफ कर दें और हमें दोबारा से एक्सेप्ट कर लें। मत भूलें हम आपके लाडले हैं, आप हमें ऑफर करते रहे हैं वजीर आजम बनने की। शहबाज शरीफ ने हिंट दिया कि मुशर्रफ ने भी उन्हें ऑफर की थी। शहबाज शरीफ ने मरियम को यह पैगाम दिया कि मैं अगर नवाज शरीफ को धोखा देने वाला होता तो मुझे इसहाक खान ने भी, जो सदर गुलाम इसहाक खान थे, वो हमारे वालिद साहब के दोस्त थे, शहबाज शरीफ कहते हैं, तो उन्होंने ऑफर की थी कि आप वजीर आजम बन जाए। तो मैंने तब भी अपने भाई को धोखा नहीं दिया था, मैं धोखा नहीं दूंगा भाई को। लेकिन शहबाज शरीफ ने बगैर लगी लिपटी लगाए ये कहा है कि रास्ता यही है जो मेरे वाला है, और वो ये कहते हैं कि अगर ये रास्ता हम अपनाते तो नवाज शरीफ दोबारा से उनकी हुकूमत बनती और वजीर आजम बनता नवाज शरीफ की हुकूमत का। 2018 में उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या आपको इस्टेब्लिशमेंट ने ऑफर की थी 2018 में वज़ीर आज़म बनने की, तो वो कहते हैं जी मैं नहीं, बड़े राज है मेरे सीने में, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम बेहतर तरीके से मैनेज करते तो हमारी हुकूमत होती। ये शहबाज शरीफ ने आज बिल्कुल वाजिया कर दिया है, गुड कॉप बैड कॉप मिक्स होके एंड में गुड कॉप अब आ गया है सामने और कह रहा है जी पाजी से गलती हो गई है, माफ कर दें, वो गुस्से में थे, कोई भी इंसान गुस्से में आ सकता है, इस गलती को दरगुजर कर दिया जाए। तो मैं यहाँ आप कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले लंदन में जो फ्लैट बनाए थे उनकी मनी ट्रेल हजूर नहीं आई अभी तक, तो मैं यहाँ कहूंगा कि ये किसी के बाप का पैसा है कि हम भूल जाएं। आपने जो टीटियां लगाई हैं अभी तक उनकी मनी ट्रेल नहीं आई, ये किसी के बाप का पैसा है जो हम भूल जाएं। सलमान शहबाज लंदन में भाग के मफरूर हुए बैठे हैं, सारा कारोबार ही जाली टीटियों और मनी लॉन्ड्रिंग का किया था, तो हम ये सवाल पूछते हैं कि ये किसी के बाप का पैसा है जो हम भूल जाएं। मैं यहां इस प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाहता हूं, ना हुकूमत ना कोई इदारा हमारे रास्ते में आ सकता है। ये मैं आम आवाम की तर्जुमानी कर रहा हूं। अगर आपको ऐसी कोई डील दी जाती है जिसमें आपके सारे केसेस पे मट्टी डाल दी जाती है और कहा जाता है जी ये ब्रॉड बेस्ड नेशनल रिकंसिलिएशन हो रही है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के बगैर हम सिर्फ रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, ना कोई सच बोलेगा ना किसी को सजा होगी उसके जराइम की, तो हम सबसे बड़ी ओपोजिशन बनेंगे। ऐसी तहरीक चलेगी कि आप लोग के पांव उखड़ जाएंगे, फिर कोई इदारा भी हमें नहीं रोक पाएगा। मैं आपको ये इस प्लेटफॉर्म से बता रहा हूं, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है कि आप 40 साल इसको रिवर्स गियर में चलाएं और आपको जरा सा मलाल भी ना हो, शर्मिंदगी भी ना हो इस पर, और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को ऊपर लेके जा रहे थे। किसी में राय बराबर भी शर्म और हया होती, कम से कम वो ये दावा ना करता। अवाम इतनी कंफ्यूज है, वो सोचते हैं बिजली बन गई थी, जब ज्यादा है तो कहां चली गई। अवाम को नहीं पता कि आपने बिजली का मंसूबा एक जगह लगाया, ना तारें बिछाई ना कुछ, तो वो कैसे हवा से पहुंचेगी? कोई वाईफाई है जो बिजली पहुंच जाएगी? आपने तारें बिछाए बगैर नंबर बनाने शुरू कर दिए। आज आपकी 25,000 मेगावाट डिमांड है, आप 24,000 कुछ मेगावाट से ऊपर दे ही नहीं सकते, आपका तफसील का निज़ाम ही नहीं है, कैसे बिजली जाएगी? और पैसा आप 36-37 हज़ार मेगावाट का दे रहे हैं, जो बिजली बनाई नहीं जा रही। दावा किया जा रहा है कि हम बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है, आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ इसी पर पूरी नून लीग को फांसी दे देनी चाहिए। ये जो आपने कौम के साथ जुल्म किया है, 2,500 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया है कौम पे, 2,500 अरब, और मजीद ये कर्जा हर साल चढ़ता जाएगा। अभी ये हुकूमत कुछ कोशिश कर रही है नए मुआहदे करने की, कुछ किए भी हैं,
کچھ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گرچی کر دے کو، لیکن یہ طوفان ہے جو پاکستان کے سر پہ کھڑا ہے. یہ ملک کسی کی جاگیر ہم نہیں بننے دیں گے. وہ وقت ختم ہو چکا ہے. یہاں وہ والی صحافت نہیں ہوگی جس میں میاں صاحب نے بول دیا، آپ نے بھی بول دیا، اب عوام فیصلہ کر لیں. ہم عوام کو بتائیں گے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. آپ نے بہت جھوٹ بول لیا، میڈیا کو خرید کے آپ نے بڑے جھوٹ بول لیے. آج جو آپ نے فرمائشی انٹرویو دیا ہے، میں سلیم صافی کو چیلنج کرتا ہوں آج اس پلیٹ فارم سے، ایک انٹرویو سلیم صافی مجھے دے دے، ایک انٹرویو. اس کے بعد دیکھیں گے کہ کتنی صحافت ہے سلیم صافی میں. اتنا فرمائشی اور بھونڈا انٹرویو. ایک تم نے کوئی سوال نہیں پوچھا ٹیٹیز کے حوالے سے، کرپشن کے کیسز کے حوالے سے، منی ٹریل کے حوالے سے، کوئی نہیں. یہ تمہارے کیا لاڈلے ہیں؟ شرم آنی چاہیے پاکستان کے صحافیوں کو ایسے انٹرویو کرتے ہوئے. میں امید کرتا ہوں بوٹ چاٹنے کی اس بڑی آفر کو ریجیکٹڈ قرار دے دیا جائے گا. جس طرح ایک دفعہ کہا گیا تھا رپورٹ ریجیکٹڈ، آفر ریجیکٹڈ. اور عمران خان کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ شریف خاندان کو اور زرداری خاندان کو تو اتنی آسانی سے رعایت نہیں دینے والے. میں صرف اس لیے جذباتی ہوں کہ یہ ہماری نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری پوری قوم اس معاملے میں جذباتی ہو. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.